फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि सैल्वेज पाथवे होता क्या है। आपने ये याद रखना है कि हम डाइट में लेते हैं कुछ प्यूरिन बेसिस। अब ये जो प्यूरिन है ये चले जाती है प्रोसेस ऑफ द डिग्रेडेशन के अंदर। अब ऐसे नहीं है कि सारी की सारी प्यूरिन डिग्रेड हो जाए, बल्कि क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्यूरिन जो होती हैं डिग्रेडेशन के प्रोसेस में एंटर नहीं होती। जो नहीं होती वो बच जाती हैं। कुछ ये प्यूरिन नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसी प्यूरिन जो होती हैं हमारे पास जो कि बॉडी में अब न्यूक्लिक एसिड है, जैसे बॉडी के अंदर जब उनकी डिग्रेडेशन होगी न्यूक्लिक एसिड्स की, इनकी डिग्रेडेशन से भी प्यूरिन प्रोड्यूस होती हैं। इन प्यूरिन को कहते हैं प्यूरिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी टर्नओवर। अब ये दोनों प्यूरिन जो है, इन प्यूरिन्स को डिग्रेडेशन की बजाय अगर दोबारा न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए यूज़ कर लिया जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने याद रखना है कि ये मोस्ट इफेक्टिव है इन ब्रेन। अब होता क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, ये देखें। इस पर क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन बेसिस होती हैं, फास्फेट और राइबोज शुगर होती है। इस सारे स्ट्रक्चर को कहते हैं राइबोज 5 फास्फेट। और ये क्या हमारे पास है, प्यूरिन बेसिस। अब प्यूरिन बेसिस हमें बॉडी के टर्नओवर से मिल रही हैं, या उसके अलावा कहाँ पे मिल रही हैं, कुछ ऐसी बेसिस प्यूरिन भी हमें मिल गई हैं जो डाइटरी हमने ली थी लेकिन वो डिग्रेडेशन में नहीं गई। तो अब हमने करना क्या है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हैं सिंपल उसमें क्या ऐड कर दें, राइबोज 5 फास्फेट ऐड कर दें। तो राइबोज 5 फास्फेट आएगा कहाँ से, यहाँ पे राइबोज 5 फास्फेट डोनर होगा हमारे पास फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट। फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट असल में होता क्या है कि राइबोज 5 फास्फेट होता है और इसके साथ क्या लगा होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट लगा हुआ होता है। अब डेफिनेटली अगर इसमें से राइबोज 5 फास्फेट को निकालना है और इसको हमने ट्रांसफ़र किसको करना है, प्यूरिन बेसिस को, तो एंजाइम तो यूज़ होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब एंजाइम यूज़ होगा वो क्या करेगा, इसमें से फास्फेट को, इनऑर्गेनिक फास्फेट को अलग कर देगा और राइबोज 5 फास्फेट को इन प्यूरिन बेसिस को प्रोवाइड करेगा ताकि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो सके। जब पायरोफास्फेट निकल जाएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा इरिवर्सिबल। तो अब जो एंजाइम यूज़ होते हैं, जो प्रोसेस है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास जो बेस है जिसको हम सैल्वेज करना चाहते हैं एडेनिन हो, तो हम इसमें सिर्फ राइबोज 5 फास्फेट ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा इसका नाम होता है एडेनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट में से क्या करता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट निकालता है और जो राइबोज 5 फास्फेट पड़ा होता है वो एडेनिन को ट्रांसफ़र करता है और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाता है, एडेनिन मोनोफास्फेट बन जाता है। दूसरा हमारे पास हो सकता है ऐसे भी कि जेंथीन जो है ये भी एक बेस है, इसको भी हम सैल्वेज कर लें। इसको सैल्वेज करने के लिए भी क्या राइबोज 5 फास्फेट देना पड़ता है, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है इसका नाम होता है हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये भी एंजाइम उसी तरह करता है कि फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट में से इनऑर्गेनिक फास्फेट को अलग करता है और इसको ट्रांसफ़र करके क्या बना देता है, जेंथीन इनोसिन मोनोफास्फेट बना देता है। ये बना देता है इनोसिन मोनोफास्फेट। और जो लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है कि अगर हमारे पास प्यूरिन बेस गुआनिन हो तो गुआनिन में भी क्या करेंगे, इसी तरीके से HGPRT एंजाइम यूज़ होगा। ये आपने MCQ के तौर पे याद रखने। ये क्या करेगा, फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट में से इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव करेगा और ये गुआनिन को ट्रांसफ़र करेगा राइबोज 5 फास्फेट। जब इसको मिलेगा तो न्यूक्लियोटाइड दोबारा बन जाएगा हमारे पास, इसका नाम होता है GMP। और हमें पता है कि अगर IMP बना हो तो IMP से भी GMP और AMP दोबारा बन सकता है। तो इस तरीके से जो फ्री बेसिस हमारे पास पड़ी हुई थी हमने इनको डिग्रेड करने की बजाय यूज़फुल प्रोसेस के लिए यूज़ कर लिया और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं है। हमने इनको डिग्रेडेशन की बजाय क्या सिंथेसाइज करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड दोबारा सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ कर लिया। अब ये तो सवाल था कि हमने फ्री बेसिस को सैल्वेज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियोसाइड जो हैं उनको भी सैल्वेज किया जा सकता है। उनमें सिर्फ जो है, अब न्यूक्लियोसाइड हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो हमारे पास 2 होते हैं, एडिनोसिन और दूसरा कौन सा होता है, गुआइनोसिन। तो इसमें जो सिर्फ सैल्वेज हो सकता है वो सिर्फ है एडिनोसिन, क्योंकि एडिनोसिन में काइनेज एंजाइम एक्ट कर सकता है और एडिनोसिन को एडिनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एडिनोसिन में क्या हो सकता है, एडिनोसिन काइनेज एंजाइम एक्ट कर सकता है और इसको AMP में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बाकी जो न्यूक्लियोसाइड है उनको सैल्वेज नहीं किया जा सकता है, जबकि बेसिस जो है सबको सैल्वेज किया जा सकता है। तो ये था सारा प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और MCQs बताएं, इंपॉर्टेंट बातें बताई। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।